student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about data structure and algorithm in C, operations of Q. So let's start it. इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने थोड़ा सा operations of Q को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कोडिंग पे बात करेंगे कि कैसे आप आगे प्रोग्राम को बनाओगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्यू के ऑपरेशंस को। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज हम पढ़ेंगे क्यू। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑपरेशन है हमारे पास, हम डिस्कस करेंगे इज एम्प्टी ऑपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए यहाँ पे इज एम्प्टी ऑपरेशन क्या करता है, सिंपल है। इज एम्प्टी ऑपरेशन जो है हमें बताएगा कि क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो यहाँ पे एक हमने एरे बनाई है जिसके अंदर हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये जो क्यू है हमारी वो एम्प्टी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हमने आपको क्यू बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो हमने बोला था फ्रंट ये है और रेयर ये है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास फ्रंट जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, फ्रंट -1 है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है तो देख क्यों हम यहाँ पे क्यों जोर दे रहे हैं। देखो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि जो फ्रंट है उसके पास हमारी क्यू का पहला एलिमेंट रहता है। हमारी जो क्यू है उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास रहता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्यू का जो है वो कहाँ रहता है, फ्रंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने फ्रंट को -1 से यहाँ पे फ्रंट को -1 से डिनोट किया है, मतलब फ्रंट को अगर हमने -1 वैल्यू बोला है, फ्रंट को अगर हमने -1 कहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो एरे है, हमारा जो एरे है उसके अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे सिंपली हम ये लिखेंगे कि इफ जो फ्रंट है हमारा, अगर फ्रंट जो है हमारा -1 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्यू है, जो क्यू है वो क्या है हमारी, वो क्या है हमारी, एम्प्टी है। क्यू क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर हमारा फ्रंट -1 है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो क्यू है वो हमारी एम्प्टी है, विच मीन्स खाली है। ओके, इतनी बात समझ में आई? नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करिए, समझ में आ जाएगी। अब हम इसके बाद डिस्कस करते, तो इस फुल क्या है। तो इस फुल क्या बोलता है कि अब हमारे पास एक क्यू आई है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्यू आई है जो पूरी तरह से भरी हुई है। ठीक है, जो पूरी तरह से भरी हुई है, तो अब हम क्या कहेंगे, देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा था फ्रंट। ठीक है, और ये क्या है हमारा, रेयर। अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रेयर जो है, रेयर जो है वो इक्वल्स टू मैक्स साइज ऑफ एरे के बराबर है, मैक्स साइज ऑफ एरे के बराबर है। इफ रेयर जो है मैक्स साइज ऑफ एरे के बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं जो क्यू है वो हमारी क्या है, फुल है। क्यू जो है वो हमारी क्या है, फुल है। समझना है इस बात को। देखो रेयर, मान लो रेयर अभी हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, मैक्स साइज कितना है हमारा, यहाँ पे -1 लगा दे रहे हैं। -1 हम क्यों लगा रहे हैं, मैक्स साइज देखो कितना है, 1 2 3 4, तो 4 मैक्स साइज है। -1 लगाया तो क्या आया आंसर, 3। तो 3 = 3। अगर ऐसा है 3 = 3 है तो हम क्या बोल रहे हैं, जो क्यू है, जो क्यू है वो क्या है, हमारी फुल है। ठीक है, और हमने 3 = 3 किस में चेक किया, रेयर से। क्यों, क्योंकि हमारा जो इंसर्शन है
वो रेयर एंड से होता है। और लास्ट एलिमेंट अगर आपको देखना है तो वो कहाँ मिलेगा, आपको रेयर पे मिलेगा। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि लास्ट एलिमेंट हमारे क्यू का जो है वो कहाँ आपको मिलेगा, वो रेयर के पास होगा। रेयर के पास आपको क्या मिलेगा, लास्ट एलिमेंट मिलेगा आपको, किसका, क्यू का। और अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा किसका, क्यू का। ठीक है। अब इसके बाद हम ऑपरेशन जो है डी क्यू को देखते हैं। तो डी क्यू मीन्स डिलीशन। ठीक है, डी क्यू मीन्स डिलीशन। तो देखिए, डिलीशन जब आप देखोगे तो सबसे पहला तो आपके पास क्या होगा, जब आप डिलीशन को चेक करोगे तो सबसे पहला जो आप चेक करोगे वो आपके पास ये रहेगा कि हमारे क्यू के अंदर ऐसा तो नहीं कि कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती हो। जैसे हमने ये एक बनाया क्यू, ठीक है, ये एक क्यू बनाया और हम क्या कह रहे हैं, इफ इज एम्प्टी। अब इज एम्प्टी क्या बोलता है, इज एम्प्टी मतलब फ्रंट जो है वो -1 है। देख लो यहाँ पे, ये देख लो, हमने क्या बोला, इज एम्प्टी फंक्शन को कैसे लिखा था, फ्रंट जो है वो -1 है, विच मीन्स फ्रंट कौन है, जिसके अंदर एलिमेंट एरे की फर्स्ट वैल्यू होती है, एरे की फर्स्ट एलिमेंट होता है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, अब वही जो है हमारा इज एम्प्टी है। ठीक है, इज एम्प्टी हम क्या बोल रहे हैं, इज एम्प्टी मतलब फ्रंट जो है वो माइनस माइनस है, इक्वल्स टू ट्रू। अगर फ्रंट जो है, अगर हमारा इफ इज एम्प्टी जो है वो हमारा ट्रू है तो हम क्या कह देंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे प्रिंटफ के अंदर कि क्यू जो है वो अंडरफ्लो है। क्यू क्या है, अंडरफ्लो है। अंडरफ्लो का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम एलिमेंट को नहीं डिलीट कर सकते। द रीजन इज दैट कि इसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, कैसे डिलीट कर दोगे, समझ में आई बात। फिर हम क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे। देखो एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पड़ा है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पड़ा है। अब जब इसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा है तो हम चाहते हैं डिलीट करो। और हमने क्या बोला है, डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट से। डिलीशन कहाँ से होता है बच्चा, फ्रंट से होता है। अभी फ्रंट की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 0 है। इसका मतलब हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे। अब 0 कैसे हुई फ्रंट की वैल्यू, ठीक है, ये आपको हम बता दें कि फ्रंट की वैल्यू 0 कैसे हुई, क्योंकि जब भी आप वैल्यू को इंसर्ट करोगे क्यू के अंदर, जब भी आप वैल्यू को इंसर्ट करोगे क्यू के अंदर, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, समझिएगा इस बात को, जब भी आप क्यू के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करोगे तो सबसे पहला काम आपका ये होगा, देखो पहले तो फ्रंट जो है वो भी -1 होगा, रेयर जो है वो भी -1 होगा, जब हमारे पास कोई भी वैल्यू उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, मतलब हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू बेटा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फ्रंट भी -1 है, रेयर भी -1 है। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर वैल्यू को डाला तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हो तो फ्रंट जो है उसको एक बार तो आप एटलीस्ट प्लस करोगे ही। क्यों प्लस करोगे, क्योंकि 0 पे आ जाए फ्रंट, क्योंकि हम फ्रंट में बार बार बोल रहे हैं आपसे, फ्रंट हमारा क्या है, जिसके अंदर हमारे क्यू की पहली वैल्यू रखी गई है, तो पहली वैल्यू तो बेटा 0 पे होगी, हमारे इंडेक्स है ना, इंडेक्स 0 पे होगी। तो इसके अंदर पहली वैल्यू अगर रखी है तो हमने फ्रंट को जब एक बार प्लस प्लस कर दिया तो -1 से फ्रंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो कैसे, -1 + 1 क्या होगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पहुंच जाएगा। इसीलिए जब भी आप इंसर्ट करोगे मतलब इन क्यू करोगे तो फ्रंट को एक बार एटलीस्ट एक बार प्लस प्लस करोगे, समझ में आई बात। तो इसीलिए जो फ्रंट है
वो हमारा किस पोजीशन पे होगा, 0 पोजीशन पे होगा। तो अब हम वैल्यू को जब डिलीट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम कौन सी वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं, वो हमारा %d में आ जाए। ठीक है, तो %d, फिर हमने लिखा इज डिलीटेड क्यू फ्रंट। अब देखो यहाँ पे क्यू फ्रंट लिखा, इसका क्या मतलब है बच्चा, जब हमने ये लिखा क्यू फ्रंट तो इसका ये मतलब है फ्रंट कहाँ है, 0 पे है। फ्रंट कहाँ है, 0 पे है। तो ये क्यू के 0 पे, क्यू के 0 पे क्या पड़ा है, 10, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू में मिलेगी वो क्या है, 10 मिलेगी। ठीक है, और फिर हम क्या कह रहे हैं, जो फ्रंट है उसको आप बढ़ा दो एक। तो देखो बच्चा, जैसे ही आपने फ्रंट को बढ़ाया तो ये वाला हट गया, फ्रंट यहाँ पे अब नहीं पॉइंट कर रहा। अब कहाँ फ्रंट पॉइंट करेगा, यहाँ पॉइंट करेगा, क्योंकि फ्रंट को आपने क्या करा, प्लस प्लस किया। तो 0 + 1 कितना हुआ, 1 हुआ, और एरे की इंडेक्सिंग यहाँ 1 पे पहुंच गया ये फ्रंट। ठीक है, अब मान लो आपने दोबारा से ही डिलीट किया, डी क्यू किया, तो देखो जब दोबारा से डी क्यू किया तो अभी एम्प्टी तो नहीं है, तो इस वाले कंडीशन में तो जाएगा नहीं, एल्स में गया। एल्स में गया, जो भी %d इज डिलीटेड फ्रंट, क्यू जो फ्रंट में है वो हमारी वैल्यू 2, तो क्यू फ्रंट में किस पे है, 1 पे है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे फेच होके आएगी, क्या आएगी, 20। और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रंट है उसको प्लस प्लस कर दो, तो जो 1 पे था, 1 + 1 किया तो 2 पे आ गया, तो फ्रंट अब हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर से अगर हम कह रहे हैं कि भाई डी क्यू परफॉर्म करो, तो डी क्यू आप फिर से जब परफॉर्म करोगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर हमारा जो फ्रंट है, फिर जो है हमारा फ्रंट, वो पहले तो यहाँ पे %d इज डिलीटेड क्यू फ्रंट जो है 2 है, वो वैल्यू जो है यहाँ फेच होके आ जाएगी। और फिर हम क्या कह रहे हैं, जो फ्रंट है उसको प्लस प्लस कर दो, तो फ्रंट को आप प्लस प्लस करोगे तो 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ। तो फ्रंट हमारा बेटा यहाँ पहुंच जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट डिलीटेड हो जाएंगे। ठीक है, आगे आप फर्दर डिलीट करना चाहो और डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब, ये था हमारा डी क्यू ऑपरेशन। अब हम यहाँ पे इन क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं। इन क्यू ऑपरेशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन। इंसर्शन कहाँ पे, क्यू में। ठीक है, तो क्यू में हम इंसर्शन करेंगे, तो जैसे मान लो हमारे पास एक एरे है 0 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास एक एरे है जहां पे एरे का जो साइज है वो कितना दिया है, एरे का साइज दिया है 5। तो हम मैक्स साइज बोल देते हैं इसका, कितना है, 5 है। ठीक है, अब गिन लो, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट को आप इंसर्ट करवाइए। क्या कह रहे हैं, अब एलिमेंट को आप इंसर्ट करवाइए, जैसे क्यू ऑपरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इन क्यू ऑपरेशन। तो देखिए, हम यहाँ पे अगर हम एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहे हैं तो सबसे पहले देखो, एक चीज समझ लो, अगर हम एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट करवा रहे हैं, इफ फ्रंट हमारा, अगर फ्रंट हमारा -1 है, इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, अगर फ्रंट हमारा इक्वल्स टू -1 है, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर फ्रंट हमारा इक्वल्स टू -1 है तो हम बोल रहे हैं कि आप फ्रंट को पहले 0 पे सेट करो। फ्रंट को आपको कहाँ सेट करना है, 0 पे सेट करना है। तो अगर फ्रंट हमारा -1 है, और अगर क्या होएगा ही फ्रंट -1, क्योंकि हमने सेट कर रखा है पहले से फ्रंट को -1। अब -1 विच मीन्स जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी है, तो अब हमने इसको 0 पे सेट किया तो फ्रंट हमारा यहाँ आ गया। समझ में आई इतनी बात। अब हम कह रहे हैं रेयर को भी प्लस प्लस करो। अब देखो, रेयर भी अभी तक के हमारा क्या था, अभी तक के हमारा था -1। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो रेयर भी हमारा -1 रहेगा। अब देखो, रेयर को हमने जब प्लस प्लस किया, रेयर भी हमारा कहाँ सेट हुआ, 0 पे सेट हुआ। रेयर भी हमारा कहाँ सेट हुआ बेटा, 0 पे सेट हुआ। अब जब 0 पे आ गया तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक वैल्यू को
लेके आ रहे हैं, किसके द्वारा, यूजर के द्वारा। तो हमने यहाँ लिया प्रिंटफ एंटर वैल्यू, प्रिंटफ एंटर वैल्यू। तो हमने यूजर के द्वारा एक वैल्यू को ले लिया, स्कैन करवा लेते हैं इसको, स्कैन एफ %d, और इसको हमने एंड %वैल्यू। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए वैल्यू लेके आए, मान लो वैल्यू हम 10 लेके आए, मान लो वैल्यू जो है इस यूजर द्वारा हम क्या लेके आए, 10 लेके आए। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो आप 10 लेके आए हो वो आपको कहाँ सेट करनी है बच्चा, यहाँ सेट करनी है, इसके पास। तो देखो फ्रंट भी हमारा अभी 0 है, रेयर भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, जो क्यू है, हम बोल रहे हैं जो क्यू है उसके रेयर में, उसके रेयर में आप जो भी वैल्यू लाए हो उसको सेट कर दो। तो वैल्यू 10 थी, तो 10 यहाँ पड़ी हुई है, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। और अब हम क्या कह रहे हैं कि आप इसको प्रिंट करके भी दिखाओ मुझे कि क्या वैल्यू आपने ऐड करी क्यू के अंदर। तो %d इज एडेड टू द क्यू। तो हमने ऐड किया क्यू के अंदर जो भी, वो %d जो है उसकी मदद से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 10 इज एडेड टू द क्यू, ये आ जाएगा हमारा मैसेज, ठीक है। अब मान लो हमने दूसरी बार फिर से इंसर्शन को परफॉर्म किया, मतलब फिर से हमने इन क्यू को परफॉर्म किया। तो क्या फ्रंट अब -1 है, नहीं है। तो जब फ्रंट -1 नहीं है तो फ्रंट 0 जो है नहीं सेट होगा, फ्रंट 0 पे ही रहेगा, ठीक है। अब रेयर को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, तो रेयर अभी बेटा क्या है हमारा, 0 पे सेट है। तो जब हमने प्लस किया तो 0 + 1 विच मीन्स 1 पे आ गया, तो रेयर हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब हम कह रहे हैं कि एंटर करो एक वैल्यू को। तो वैल्यू को हमने एंटर किया, मान लो अब की बार हमने 20 इंसर्ट किया। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, जो 20 आप लाए हो, जो वैल्यू के अंदर स्टोर है, उसको आप कहाँ डाल दो, क्यू के रेयर में। तो क्यू का रेयर क्या है, क्यू का रेयर है Q1। देखिए रेयर हमने क्या सेट किया है, 1 सेट किया है। तो यहाँ पे जो Q का रेयर है वो है 1। तो उसमें हमने कह दिया आप जो 20 लेके आए हो बेटा उसको इंसर्ट करवा दो। तो देखिए 20 यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और फिर हम चाहते हैं कि हमने Q के अंदर क्या इंसर्ट करवाया वो देख पाए। तो %d इज एडेड टू द Q, एंड जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पे लिखी होगी वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी और हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके। अब देखिए फिर से हम मान लीजिए हम कह रहे हैं एक और एलिमेंट को आप इंसर्ट करिए। तो आप फिर से जाओगे, फ्रंट जो है -1 नहीं है तो 0 पे नहीं सेट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 0 पे सेट है बच्चा, ठीक है। अब रेयर को फिर से प्लस प्लस करना है, तो रेयर को जब हम प्लस करेंगे तो रेयर की वैल्यू अभी क्या है, अभी हमारे पास 1 है। तो 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि रेयर की वैल्यू हमारी यहाँ सेट हो गई। अब हम कह रहे हैं एक और वैल्यू एंटर करवाओ। तो यूजर द्वारा मान लो हमने 30 को इंसर्ट करवाया, ठीक है। अब 30 वैल्यू के अंदर स्टोर हुआ। अब हम कह रहे हैं क्यू के रेयर में डाल दो। तो क्यू का रेयर क्या है, यही है, विच मीन्स क्यू के 2 में डाल दो। तो 2 के अंदर हमने क्या डाल दिया, 30। तो 30 हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब फिर हम क्या कह रहे हैं कि %d इज एडेड टू द क्यू, जो भी वैल्यू के अंदर होगा वो क्यू की यहाँ पे हमारे %d की मदद से कहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, आपने स्टैक पूरा कवर किया है, और मुझे नहीं लगता अब आपको इस सब चीजों में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसी तरह से आपको थर्ड एलिमेंट भी इंसर्ट करवा लेना है। मान लो 40 इंसर्ट करवाया, आप चाहो तो खुद से इसका ड्राई रन करना। अब हमने 50 को भी इंसर्ट करवा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब मुझसे बोल रहे हैं कि 60 को भी इंसर्ट करवाओ। क्या हमारी जो यहाँ पे एरे है वो तो फुल हो चुकी है। तो अब हम क्या एक मैसेज देंगे, मतलब अब हम क्या कह रहे हैं, इफ इस फुल जो है वो हमारा अगर ट्रू है, मतलब अगर हमारी एरे जो है, अगर हमारी एरे जो है
उसका जो साइज है वो रेयर इक्वल्स टू मैक्स साइज -1 के बराबर है, तो क्या होगा यहाँ पे हुआ क्या कि जो इस फुल वाली कंडीशन है वो ट्रू हो गई बच्चा। तो जब ऐसा हुआ तो हमने इस फुल को कॉल किया। इस फुल क्या करेगा यहाँ पे, देखो इस फुल हमारा क्या करेगा यहाँ पे, रेयर इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज ऑफ एरे -1 को चेक करेगा और यहाँ पे एक मैसेज देगा क्यू क्या है, हमारी फुल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही काम ये कर रहा है। और फिर हम यहाँ पे दे देंगे कि प्रिंट एफ क्यू जो है वो हमारी ओवरफ्लो हो गई है। मतलब अब हमारे पास जगह नहीं है, आप नहीं जो है एलिमेंट को जोड़ सकते हो इसके अंदर। ओके, इंसर्ट भी नहीं कर सकते हो इसके अंदर एलिमेंट को। तो ये क्या था, हमारा इन क्यू ऑपरेशन था। ये क्या था, हमारा इन क्यू ऑपरेशन था। इसके बाद फ्रंट क्या है हमारा, तो फ्रंट वही है, अभी हमने डिस्कस किया है। फ्रंट हमारा क्या है, क्यू के अंदर जो भी पहला एलिमेंट होता है उसको हम फ्रंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट है। तो ये हमारा क्या है, फ्रंट है। और ये हमारा क्या है, रेयर जो है वो हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे रेयर क्या है, रेयर जो है वो हमारा लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, अगर आपको लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे, क्यू रेयर। तो यहाँ पे आप लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। और यहाँ पे अगर फ्रंट एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो क्यू फ्रंट, कुछ इस तरह से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब कर दो अगर किसी ने नहीं किया है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जाया करो, लाइक कर दिया करो। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसी के प्रोग्राम के साथ। तो आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ मिलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। और फिर हम उसके बाद मिलेंगे सर्कुलर क्यू पे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ। हम सारे के सारे ऑपरेशंस को करने वाले हैं और डेटा स्ट्रक्चर की पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।